दाऊ मैं आ गया। हेलो, आ गए सब। कहाँ थे तुम कल? मुझे कहा कि पूरे गांव को चौपाल में एकत्रित करो और स्वयं आप आ रहे हो। मैं एक ऐसा समाचार लाया हूँ जिसे सुन के आपका ये क्रोध लुप्त हो जाएगा। एक विशेष समाचार लेकर आया हूँ मैं, आप सब से एक निवेदन करने आया हूँ। और वो निवेदन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी आज हमारे घर में पधारें। आप सभी के लिए अत्यंत स्वादिष्ट खीर और दूध के भोज बनाए गए हैं। और हाँ, स्मरण रखिएगा, वो खीर मैंने स्वयं अपने हाथों से आप सबके लिए बनाई है, बड़े प्रेम से बनाई है। तो आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी, निश्चित रूप से आइएगा। ये तो अति उत्तम विचार है और लंबे समय के बाद वृंदावन में कोई ऐसा उत्सव होगा। चित का मित्र, कान्हा खीर बनाए और हम सब नहीं खाए, ऐसा हो सकता है? अरे नहीं, नहीं। हाँ कृष्ण, हम सब भी आएंगे। ये अकस्मात कृष्ण को क्या हो गया है जीजी? यूं अचानक संपूर्ण गांव को खीर खिलाने की क्या सूझी इसे? कहीं ये मेरे हृदय में स्थान बनाने की युक्ति तो नहीं? कदाचित। माँ, यदि ऐसी बात होती तो कृष्ण सबसे पूर्व आपको निमंत्रण देता ना। क्या उसने ऐसा किया? नहीं तो मैं तो कब से यहाँ बलराम के साथ खड़ी हूँ। ना इस बलराम ने मुझे निमंत्रण दिया और ना ही कान्हा ने। अरे अरे कीर्तिदा काकी, मैं भला आपको निमंत्रण कैसे दे देता? मुझे तो स्वयं अभी ज्ञात हो रहा है कि कान्हा ने सबको निमंत्रित किया है, पूरे गांव को। और आपको तो ज्ञात ही है ना, मैं तो सवेरे से सबको यहाँ एकत्रित करने के कार्य में ही व्यस्त हुआ था। माँ, मैं तो कहती हूँ अच्छे से डांट लगाइएगा कृष्ण को उसकी इस भूल के लिए। ठीक कहा ना मैया? हाँ राधा, तूने बिल्कुल ठीक कहा। कान्हा तो सदैव हमें अपनी शरारतों से सताता रहता है। अब हम इसे सबक सिखाएंगे। कीर्तिदा, बिना किसी संकोच के अच्छे से डांटना कान्हा को। अब कृष्ण को मेरी डांट से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, अब हम सब चलते हैं। काकी, सबसे पहले खीर आप चखेंगे, तत्पश्चात अन्य सभी व्यक्ति चखेंगे, ठीक है? जिसे सबसे पहले भोग खिलाना हो उसको सबसे अंत में निमंत्रण दो। मैं नहीं आना चाहती ऐसे भोज में। तो कृष्ण सभी वृंदावनवासियों को खीर खिलाना चाहता है। जी महाराज, अब तक तो उसने संपूर्ण गांव वासियों को निमंत्रण भी दे दिया होगा और अगले पहर तक संपूर्ण गांववासी भोग के लिए कृष्ण के घर पहुंच जाएंगे। अति उत्तम समाचार लेकर आया तो बस एक बार अगासुर यहाँ आ जाए। अगासुर, आओ। कहिए महाराज कंस, क्यों बुलाया आपने मुझे? तुम्हारी लंबी निद्रा के मध्य यहाँ बहुत कुछ घटित हो गया है। तुम्हारी बहन पूतना और भाई बकासुर का वध कर दिया गया है। किसने किया यह दुस्साहस? दोनों का वध एक ही व्यक्ति ने किया। उसका नाम है और मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे भाई और बहन के वध का प्रतिशोध लेने के लिए बुलाया है। और हाँ, तुम्हारी एक सहायता के लिए मैं तुम्हें बता दूं, आज कृष्ण सभी वृंदावन वासियों को खीर खिला रहा है। खीर जो दूध के बिना बन ही नहीं सकती। मैं केवल कृष्ण को ही नहीं
अपितु पूरे वृंदावन को समाप्त कर दूंगा। उन्हें मेरी शक्ति का बोध नहीं है। अब तुम नहीं बचोगे कृष्ण। मैं आ रहा हूं अपना प्रतिशोध लेने। ये क्या कृष्ण, इतने परिश्रम से अपने हाथों से संपूर्ण गांव के लिए तुमने खीर बनाई, किंतु माँ को तो निमंत्रण देना ही भूल गए। अब क्या करोगे? माँ तो तुम्हारे हाथों की बनी खीर खाने ही नहीं वाली। तुम्हारा सारा परिश्रम तो व्यर्थ हो गया। कीर्तिदा काकी, आमंत्रित तो मैंने यशोदा मैया को भी नहीं किया। क्या इसका अर्थ यह है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता? मैंने उन्हें इसलिए निमंत्रण नहीं दिया कि किसी भी पुत्र को अपनी माता को निमंत्रण देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो माता के प्रेम का अपमान हो जाएगा। और माँ और पुत्र के इस संबंध में औपचारिकता के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। ये क्या, यशोदा मैया भी कृष्ण की बातें सुनकर पिघल गई। यह तो कुछ भी नहीं है राधा, किंतु कहीं अब कीर्तिदा काकी भी कान्हा की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने तो नहीं वाली? यदि आपको वो खीर नहीं खानी है जो मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाई है तो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा कष्ट होगा, किंतु मैं क्या कह सकता हूँ? यदि आप मुझे अपना पुत्र ही नहीं मानती तो मैं किस अधिकार से हट भी करूं? ऐसी बात नहीं है कृष्ण, मैं हृदय से तुम्हें अपना पुत्र ही मानती हूँ। तो आप भोजन करने आएंगे ना? अवश्य आऊंगी। कान्हा ने कितने प्रेम से खीर बनाई है और मेरे कान्हा के इस प्रेम से भला मैं कैसे वंचित रह सकती हूँ? मैं भी अवश्य आऊंगी। ठीक है, चलिए हम सब प्रस्थान करते हैं, घर की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी वहां पहुंचते ही होंगे। दाऊ, अब भी चलिए, आपके सहायता की मुझे आवश्यकता है। हाँ हाँ हाँ, चलिए। माँ आ गई ना कृष्ण की बातों में, बिना किसी हट के हाँ कह दी। आप तो जानती है ना, वो तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको मोह लेता है। आपको भी मोह लिया। अरे हाँ, परंतु भोज में आने से क्या होता है राधा? मैं उसकी खीर चखूंगी भी नहीं। तुम देखना मैं कान्हा को कितना सताती हूँ। प्रमाण तो भोग में जाने के पश्चात ही मिलेगा। आइए आइए। कैसी हैं काकी आप? आइए विराजी। अभी बस भोजन परोसा जाएगा, आप सभी आराम से आसन ग्रहण कीजिए। दाऊ, मैं सबको भोजन परोसता हूँ, आप दूध लेके आइए। हाँ, उचित है। आइए काकी, सबसे पहले आप ही प्रसाद ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं कृष्ण, पहले अतिथियों को खिलाओ। मेरे साथ ऐसी औपचारिकता करने की कोई आवश्यकता नहीं।